चांद पर जाने का अनुभव बेहद रोमांचक, कठिन और ऐतिहासिक है। इसका सबसे अनोखा अनुभव अपोलो 11 मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों ने किया, जिन्होंने 1969 में पहली बार चांद की सतह को छुआ था। अपोलो 11 मिशन के तहत नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस 16 जुलाई 1969 को सैटर्न V रॉकेट से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे। नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन जब चांद पर उतरे तो वहां लगभग 21 घंटे 31 मिनट रहे। उन्होंने चांद की सतह पर चलना, वैज्ञानिक उपकरण लगाना और चंद्रमा की मिट्टी के नमूनों को जमा करने जैसा असाधारण कार्य किया। यदि किसी व्यक्ति का वजन पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो चांद पर उसे केवल 10 किलोग्राम जैसा लगेगा। चांद पर चलने की गति धीमी हो जाएगी और हर कदम शरीर हल्का, फुर्तीला और बिना थकान के महसूस होगा। इंसान वहां पर आसानी से लंबी छलांगे लगा सकता है क्योंकि गिरने की शक्ति कम होती है। चांद पर चलने का अनुभव ऐसा होता है जैसे स्लो मोशन में उड़ रहे हो और बिना किसी रुकावट के ऊंचे कूद कर सकते हैं। चांद के पास बहुत नाम मात्र वायुमंडल होती है, इसलिए सांस लेने के लिए पूरी तरह से स्पेस सूट या ह्यूमन हैबिटेट की जरूरत होती है। बिना सुरक्षा उपकरण के इंसान 30 सेकंड से अधिक जीवित रह ही नहीं सकता। ऑक्सीजन की सप्लाई होने पर आसमान बिल्कुल काला दिखाई देता है क्योंकि वहाँ कोई हवा नहीं है जो रोशनी को घेर सके, इसलिए दिन में भी तारे दिखाई दे सकते हैं और सूरज की रोशनी बहुत तेज लगती है क्योंकि वहाँ कोई ओजोन परत नहीं है जो उसे फिल्टर कर सके। चांद पर कोई मौसम नहीं होता। चांद की सतह का तापमान दिन में करीब 127 डिग्री सेल्सियस जो कि बहुत गर्म होता है और रात में 175 डिग्री तक हो जाता है जो कि काफी ठंडा हो जाता है। चांद पर अगर दिन है तो वो लगभग 14 दिन का होगा और अगर रात होती है तो वो भी 14 दिन की लगभग होती है। चांद पर हवा ना होने के कारण साउंड वेव ट्रेवल नहीं कर पाते। मतलब अगर आप किसी और एस्ट्रोनॉट से बात करना चाहते हैं तो वह सिर्फ रेडियो सिस्टम से ही संभव हो सकता है। वहाँ खाने पीने की चीजें खास तौर से पैक होती हैं। आप बिना ग्लव्स या सूट उतारे कुछ नहीं खा सकते। बिजली या पानी, हवा जैसी कोई सुविधा ही नहीं है। सब कुछ मिशन द्वारा लाया गया होता है। यह सब सच होता है, लेकिन आपको लगेगा कि यह किसी फिल्म जैसा अनुभव है। अगर ब्रह्मांड में दूसरे ग्रह पर जीवन है तो वह अब तक हमसे मिलने क्यों नहीं आए? एक एलियंस हम तक इसलिए नहीं पहुँच पाते क्योंकि पहुँचने का कोई तरीका अब तक नहीं बना है।